नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारे पास क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है। इसका पेपर संकेत अंक 817A है। आज इसके सभी आंसर को हम डिस्क्राइब करते हैं और जो भी विद्यार्थी मैच करना चाहें वो अपना आंसर शीट मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाई वाज अ शॉपकीपर सरप्राइज। दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हो गया। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखते हो। तो अ मैन परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। एट दिस द शॉपकीपर सरप्राइज। यहाँ तो आप पहले का आंसर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। आदमी ने दुकानदार से क्या कहा। इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। द मैन सेड टू हिम या सेड टू शॉपकीपर कर सकते हो। इफ़ यू हैड बीन इन प्रेजेंट लाइक मी फॉर नो फॉल्ट है, तो मेरी तरह बिना किसी दोस्त के जेल में रहते यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी इसी तरीके से करते। तो इसका दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड आउट द वर्ड पैसेज मीन्स जेल। जेल का यहाँ पे सिनोनियम बताना है आपको। तो जेल का देखो यहाँ पे ये सिनोनियम दे रहे हैं, प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल होता है। तो तीसरे का आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रिजन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पर, सोल्ड का अपोजिट पूछा है, विपरीत पूछा है। तो सोल्ड का अपोजिट परचेज्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दे रहे हैं परचेज, PURCHASED। आगे हमारा है सेक्शन बी। इसमें हमें लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी इजी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर 6 मदर्स एट इज होम। आपकी माँ बीमार है, आपको 3 दिन का अवकाश लेना है। बहुत ईजी है। टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम करके लिख सकते थे और वहाँ पे आपकी माँ बीमार है। ईजी है, आराम से भी निकल लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, राइट इज रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन बेसिक ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी थी। अगला क्वेश्चन है, और करके राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड साइंस लेबोरेटरी इन ए स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड्स में आपके स्कूल में साइंस की लेबोरेटरी उसके ऊपर लिखना था। ये आर्टिकल है। इसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग, इट्स बिल्डिंग एंड स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग। आगे है वेरियस अपैरेटियस यूजफुल ऑफ फॉर स्टडीज़, कंक्लूजन। ये हेडिंग डाल के आप इस पर लिख सकते थे। आगे हमारा है सेक्शन सी। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन सी टोटल ग्रामर होता है। मैंने आपको विद्यार्थियों जो हमारे पास पढ़े उनको बताया भी है किसका क्या होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन बड़ा डीपली हैं लेकिन आसानी से भी हैं। क्वेश्चन है, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना था। एडजेक्टिव क्या होता है, नाम से पहले उसकी विशेषता बताता है। तो विशेषता है इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हमारा पहले का आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। दूसरा क्वेश्चन है, दे फॉट फॉर देयर नेशन। यहाँ पे वर्ब हमें बतानी थी। तो यहाँ पे दे फॉट है ना, ये वर्ब हो जाएगी। तो इसका हमें बी का चौथा सही हो जाएगा। अगला सी का क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव नाउन ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी में शोभा होती है। इसका हमें एडजेक्टिव बनाना था। ग्लोरी का हो जाएगा ग्लोरियस। ग्लोरी का ग्लोरियस एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे प्रपोजिशन फिल करना था। हमने आपको पढ़ाया भी है, ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया है। व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या समय हुआ। तो जब घड़ी में देख के समय बताया पूछा जाता, वहाँ प्रपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है, राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। इसको फ्यूचर कार्टूनिज्म से बनाना है। फ्यूचर कार्टून्स में आई बी के साथ और सबके साथ बिल लगाना है। तो बिल भी आगे फ्यूचर कार्टून्स में प्लस बर में आई लग जाएगा। तो राइट में हमने लगा दिया राइटिंग लेटर टू हिज फादर। तो ये हमारा इसका हो गया सी का। ई कौन सा है, ई का तीसरा। आगे है पांचवा क्वेश्चन है, नरेशन से है। इसका अंडर बनाना है। ईजी है, इंटरव्यूटिव सेंटेंस है। कनक आस्क्ड हिम, मैच कर लेना सभी। इफ़ द टीचर विल कबोर्ड नॉट टीच अस का हमने हमेशा बताया, अस का हमेशा दैम होता है और टू डे का दैट डे। पाँचवें का बीमा क्वेश्चन हमारा है, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। इसका पैसे बॉस बनाना है। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे है हमारा सीमा पंक्चुएशन करना है। आर यू गोइंग टू स्कूल विद योर ब्रदर। पहले इनवर्ट कॉमा चालू करो, आर की ए बड़ी बनाएं। आर यू गोइंग टू स्कूल विद योर ब्रदर। ब्रदर के बाद में साइन लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जैसे बताया गया है। इनवर्ट कॉमा बंद कर दो। महेश का एम बड़ा बना लें, एम महेश का बड़ा बना लें और पॉइंट लगा दो पीछे। पंक्चुएशन हो गया हमारा। यहाँ से आप इनवर्ट कॉमा चालू करके आगे हमें बनाना है
इसका क्या है, रियोनी करना है, ईजी है। तो प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट, उसका क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव हिम समथिंग टू ईट। स्पेलिंग ये नॉलेज KNOWLEDG। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्टोरी है, इजी है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम भांत या नाम से जानते हैं, बात एक ही है। प्रेजेंट निम्न का वाक्य, बे एक कुशल प्रशासक, बे का मीन यहाँ पे ही आएगा, ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। ही हैड अ यूनिक स्ट्रेंथ टू सेलेक्ट ए प्रॉपर मैन फॉर ए प्रॉपर पोस्ट, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। दे नहीं यहाँ पे ही आए, क्योंकि यहाँ पे सरदार पटेल सिंगुलर में आता है। ही टुक अ डिसीजन डिटरमाइनली, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल इज़ अ ग्लोरी ऑफ अवर कंट्री। आगे है सेक्शन डी में, सेक्शन डी में हमारा बुक से आता है, यहाँ पे है नो वन इज़ बॉर्न हैटिंग, ये नेल्सन मंडेला के आपने पढ़ा होगा, दूसरा चैप्टर है हमारा, इसको भी आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, तो मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सीखना चाहिए, तो यहाँ पे देखो दे रहे हैं, इसका आंसर आपको बताते हैं। पीपल मस्ट, लोगों को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, लर्न टू हेट, घृणा करना, क्या सीखना चाहिए, घृणा करना, जिसको घृणा बोलते हैं। एंड इफ़ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, यदि वो घृणा करना सीख जाएंगे तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फॉर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, तो हार्ट तक, यहाँ तक पहले का आंसर हो जाएगा, HERT था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब वो किस चीज़ के बारे में सोचा करते थे। आगे है इसका आंसर, मेंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हाइडन बट नेवर, मतलब आदमी की भलाई ऐसी है जिसको कभी छिपाया नहीं जा सकता है। दोनों के आंसर हो गए, दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आगे है ब्रिंग आउट लेंचोस डी फेथ इन गॉड, लॉन्ग है, 4 नंबर का इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो लेंचो था, पहला चैप्टर है बुक में, तो लेंचो की जो डीप फेथ, दृढ़ विश्वास था ईश्वर में, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना था, या एनी फ्रैंक का करेक्ट स्केच लिखना था। आगे हमारा है, यहाँ पे शॉर्ट आ रहे हैं, हाउ वाज लेंचो है, लेंचो की मदद कैसे की गई थी, आपको मालूम है, यहाँ पे पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने इसकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की मेन फसल क्या थी, उसका सभी को मालूम है, आपको पढ़ाया गया। आगे कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशन, ये मेन क्रॉप थे इसके, कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशन। अगला क्वेश्चन है, सीमा वेयर वर राजीव एंड प्रांजल गोइंग, राजीव प्रांजल कहाँ जा रहे थे, आपको इसका आंसर लिखाया गया है सभी को। क्वेश्चन है, राजीव और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, तो कॉमन है, राजीव एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसम, आसम जा रहे थे। प्रांजल हैड इनवाइटेड राजीव टू स्पेंड द समर वेकेशन देयर, प्रांजल्स फादर वाज अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन आसाम। उसके बाद हम लिस्ट भी है, इजी है, सीमी से दिखाई पड़ना होता है, तो सीम का हो जाएगा अपीयर्स, डिप्रेस्ड का हो जाएगा सैड, ऑफकोर्स का हो जाएगा इनफेक्ट, ये 1 वर्ड है। उसके बाद हमारा पोएम आ जाएगा 11वां क्वेश्चन, द बे क्रो, यहाँ पे अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे कब खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग, तो यहाँ पे है द हेमलॉक ट्री है, द ऐसे लिखो, द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पॉइंट आउट राइमिंग बर्ड्स इन द स्टेंजर, राइमिंग बर्ड, राइमिंग जिसका मतलब जिसको प्रोनाउंसिएशन सेम निकले, क्रो और स्नो, इसका राइमिंग बर्ड हो जाएगा, क्रो एंड स्नो। आगे है फायर एंड आइस पे सेंटर्ड, ये पूछा है, ट्रीज पे पूछा गया है। आप यहाँ पे 4 लाइन का पोएम लिख सकते हो, यहाँ पे दे रहे हैं, राइट फुल लाइन्स पोएम, 1 ऑफ द बेस्ट पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आगे है हमारा ये शॉर्ट स्टोरी से आता है, वाई डज सुलेखा स्टार्ट स्टमरिंग, मतलब सुलेखा क्यों हकला रही थी या क्यों हकलाना चालू कर दी, वो शुरू से हकलाती थी। व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल, तो ये शॉर्ट आंसर है, आप आराम से पैसे में पढ़ाए गए आपको। उसके बाद में है राइट करेक्ट स्केच ऑफ मिसेस पंपरे का स्केच, यहाँ पर पूछा लॉन्ग में। भोली का पूछा गया है, भोली को ही सुलेखा बोलती थी, हम सभी जानते हैं। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रू फॉल्स, भोलीस रियल नेम ऑफ सुलेखा अभी बताया गया है, ये सच है, पहला ट्रू भी सही है। इट टुक 5 years फॉर मटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड्स नेकलेस,
देखो 5 वर्ष में उसने सोचा था और 10 ईयर्स में उसने सब कर अदा कर दिया। तो हमारे अनुसार तो यहाँ पे ट्रू है। आप देख लेना ट्रू है या फॉल्स है। इसमें है फिलअप करना है, 2 नंबर के हैं। तो उसकी माँ किसकी मतलब किस उसको सीखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? उसकी माँ ने, हिज मदर। ठीक है। उसके बाद में हमारा आखिरी क्वेश्चन, टर्की एक्चुअल प्रॉब्लम। टर्की क्या प्रॉब्लम थी? मल्यूट्रिशन उसको हो गया था टर्की में। ठीक है। तो आप लोग सभी देख लेना और ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो शेयर करना है।